हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी संस्कृतम पाठ्य पुस्तक में द्वितीय पाठ संज्ञा प्रकरणम इस पाठ में आए अभ्यास प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 14 को खोलिए। पहला प्रश्न है, चित्रों को देखकर उनके नाम संस्कृत में लिखिए। तो बच्चों, पहला चित्र किसका बना हुआ है? पहला चित्र एक चूहा का है। तो चूहा को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मूषकः। हम चित्र के नीचे क्या लिखेंगे? मूषकः। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? एक नाव का। तो एक नाव को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नौका। नाव के चित्र के नीचे हम लिख देंगे नौका। अगला चित्र है बच्चों एक गेंद का। तो एक गेंद को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कंदुकम। अगला चित्र है बच्चों एक मक्खी का। तो मक्खी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मक्षिका। तो इसके नीचे हम लिख देंगे मक्षिका। इसी तरह अगला चित्र है एक घोड़े का। तो एक घोड़े को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वः। अगला चित्र है घर का। तो एक घर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? गृहम। गृहम लिख देंगे हम इस चित्र के नीचे। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। ख, बहुवचन में परिवर्तन कीजिए, अर्थात बहुवचन में बदलिए। जैसे बालकः। बालकः एक वचन में है और बालकाः ये बहुवचन में है। इसी तरह बच्चों हमको फलम, बालिका, माला, हंसः, पुस्तकम इन सभी के बहुवचन रूप लिखने हैं। तो आइए बच्चों लिखते हैं। फलम। फलम नपुंसक लिंग है और फलम एक फल को कहते हैं और इसका बहुवचन क्या होगा? फलानि। फलम का बहुवचन फलानि। अगला है बच्चों बालिका। यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बालिका एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? बालिकाः, अर्थात अनेक लड़कियां। अगला शब्द है माला। यह भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो माला एक माला को कहते हैं और इसका बहुवचन होगा मालाः, अर्थात अनेक मालाएं। अगला शब्द है हंसः। हंसः अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हंसः एक हंस को कहते हैं और इसका बहुवचन होगा हंसाः, अर्थात अनेक हंस। अगला है बच्चों पुस्तकम। पुस्तकम एक वचन है, नपुंसक लिंग। इसका बहुवचन क्या होगा? पुस्तकानि, अनेक पुस्तकें। आइए अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वचन लिखिए। जैसे मित्रम। मित्रम शब्द एक वचन में है तो एक वचन लिखा हुआ है। इसी तरह बच्चों हमें अजाः, कंदुकानि, बालकौ, अश्व, माले इन सभी का वचन लिखना है। आइए लिखते हैं अजाः। अजाः किस वचन में है बच्चों? यह बहुवचन में है। यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन है। इसका एक वचन होगा अजा, द्विवचन होगा अजय और बहुवचन है अजाः। तो अजाः जो है हमारा बहुवचन है, इसके आगे हम लिख देंगे बहुवचन। अगला शब्द है बच्चों कंदुकानि। कंदुकानि का क्या अर्थ होता है? कंदुकानि का अर्थ होता है अनेक गेंदें। यह नपुंसक लिंग शब्द है और यह बहुवचन में है, तो इसके आगे हम लिख देंगे बहुवचन। अगला शब्द है बालकौ। यह किस वचन में है बच्चों? यह अकारांत पुल्लिंग शब्द का द्विवचन है, तो इसके आगे हम लिख देंगे द्विवचन, अर्थात दो बालक। अगला शब्द है अश्व। अश्व का अर्थ क्या होता है? एक घोड़ा। यह किस वचन में है? यह अकारांत पुल्लिंग शब्द का एक वचन है, तो इसके आगे हम लिख देंगे एक वचन। अगला है माले। माले शब्द का अर्थ होता है दो मालाएं। यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन है, तो इसके आगे हम लिख देंगे द्विवचन। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों, लिंग के अनुसार शब्दों को अलग अलग लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे माला, गजः, कमलम, बालकः, फलम, नौका, अश्वः, मक्षिका, वानरः, मित्रम, अजा, गृहम। इसके नीचे बच्चों 3 तालिका बनी हुई है, एक पुल्लिंग शब्दों की, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग शब्दों की। तो बच्चों इन तालिका में हमें शब्दों को रखना है। जैसे पहला है पुल्लिंग। बच्चों हम ऊपर दिए गए शब्दों में पुल्लिंग शब्दों को ढूंढेंगे और पुल्लिंग शब्द की तालिका में लिखेंगे। जैसे बालका, बालका जो है यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो हम पुल्लिंग वाली तालिका में लिख देंगे। अगली तालिका है बच्चों स्त्रीलिंग की, तो हम इन शब्दों में स्त्रीलिंग ढूंढेंगे। स्त्रीलिंग क्या है? माला। माला शब्द को हम इस तालिका में लिख देंगे, स्त्रीलिंग की तालिका में। अगला तालिका है नपुंसकलिंग का, तो नपुंसकलिंग कौन सा है इसमें? मित्रम। मित्रम जो है हमारा नपुंसकलिंग है, तो इसे हम नपुंसकलिंग वाली तालिका में लिख देंगे। इसी तरह बच्चों ऊपर दिए गए शब्दों की सहायता से नीचे तालिका को पूर्ण करिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपका गृह कार्य है, आप इन सभी कार्यों को अपनी कॉपी में लिखिए और सुधार के लिए उसकी एक फ़ोटो खींच के क्लास ग्रुप में भेजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।